जो रोड देख रहे हैं ये आपको सामने सीमेंट फैक्ट्री का गुंबद सा नज़र आ रहा है। ये रोड यहाँ से उदयपुरवाटी की तरफ जाती है। यहाँ से आप देखिए कि लिखा है सामने परशुरामपुरा, और ये सामने एक थाने का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक नया थाना सृजित हुआ है, आपको बता दें नया थाना सृजित हुआ है जो गोठड़ा के अंदर बन रहा है। एक स्कूल थी उसे नए थाने के रूप में बनाया जा रहा है। ये देखिए काम चल रहा है, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक ओपन जिम भी है। पहले यहाँ स्कूल था, यहाँ ओपन जिम में बच्चे एक्सरसाइज करने आते हैं। ये गोठड़ा में कल डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो विधायक हैं वो आएंगे, कई शिलान्यास करेंगे, कई लोकार्पण करेंगे। हमने यहाँ जो पंचायत समिति सदस्य है मोना जी राठौड़, उनको बुलाया उनसे पूछने के लिए कि किस किस तरह से कार्यक्रम होंगे। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ नया थाना बन रहा है। पहले स्कूल था, इसे खंडर हो गया था, इसे फिर कंस्ट्रक्ट करके नए थाने के रूप में विकसित किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कि पूरा भराव है, कई चीज़ें, कई लोकार्पण, कई शिलान्यास होंगे यहाँ पे। मेरे सामने जो पंचायत समिति सदस्य हैं मोना जी राठौड़ वो हैं। मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। देख रहा हूँ कि आप सुबह ही बात की थी तो आपने कहा था कि जहाँ काम चल रहा है मैं वहाँ हूँ। अभी भी आप हमको यहीं मिली हैं। कल कितने लोकार्पण है? क्योंकि जिस सब लिस्ट देख रहे हैं तो कई सड़कों के तो लोकार्पण है। जो नवसृजित थाना है उसका भी उद्घाटन करेंगे डॉक्टर राजकुमार शर्मा, और काफ़ी सड़कें हैं और एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी सुन में आया कि उसका लोकार्पण। क्या क्या है कल मैम? कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बाढ़ आने वाली है। कहने का मतलब ये है गांव में, कहने को गोठड़ा गांव है लेकिन जितना एक शहरी विकास एक गांव के अंदर हो सकता है शहरी लेवल का, वो सब कल गांव में होने वाला है। कुछ हो चुका है, कुछ के जो है लोकार्पण किए जाने हैं, कुछ के शिलान्यास किए जाने हैं। सो वहाँ से काम शुरू तेज़ रफ्तार ले ही लेगा। सो कल हमारे गांव में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर लोकार्पण किया जाना है थाने के लिए। नवलगढ़ का तीसरा थाना गोठड़ा में बनने जा रहा है। हाँ, एक मुकंदगढ़ है, एक नवलगढ़ है, यानी पूरा इसका मतलब पूरा नवलगढ़ कवर हो जाएगा 3 थानों से? पूरा नवलगढ़ नहीं, जो पहले 3 थानों से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसा तो है ही। सुनने में आ रहा है कि कुछ थाने, कुछ जो गाँव है उदयपुरवाटी के सम्मिलित होंगे इसमें। उदयपुरवाटी के काफ़ी गाँव जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे जो नवलगढ़ तहसील के अंदर आते थे, क्योंकि हमने देखा कि राजस्थान में जियोग्राफिकल चेंजेस आए हैं। उसके बाद में ये ज़रूरी था कि हमारे यहाँ के जो गांव वहाँ जाते थे अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करवाने के लिए, उन्हें यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मिल जाए। सो जैसे लोहागर है, मोहनवाड़ी है, बारवा है, कुछ ऐसे गांव थे, उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ ये थाना वो एसोसिएट करेंगे। गोठड़ा परशुरामपुरा भी यहीं कनेक्ट होंगे। सो हमारे लिए भी बहुत ईजी हो गया कि एक्सेसिबिलिटी बहुत नियर बाय हो गई है। क्या सच में लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती थी कि लोग मोहनवाड़ी से तो उदयपुरवाटी काफ़ी दूर पड़ता है? जी दूर पड़ता ही है बिल्कुल, और अब कितना नज़दीक आ गया है ये। अब हम देख रहे हैं कि लोहागर और मोहनवाड़ी की जो सड़क है नवलगढ़ तक जाने वाली, वो बनने जा रही है। तो लोगों की एक्सेसिबिलिटी आप सामने देख रहे हैं 21 करोड़ की लागत से जो ये सीसी की सड़क बनी है, तो लोगों की मतलब जो कनेक्टिविटी है बहुत स्मूथ हो गई है। तो बहुत इजी हो जाएगा लोगों के लिए यहाँ आना। वैसे तो क्राइम पर हमेशा से नवलगढ़ की पुलिस भी बहुत अच्छा ही काम कर रही थी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को बहुत इजीली और नियर बाय एटलीस्ट क्राइम का निस्तारण तो बहुत जल्दी मिल जाए। क्योंकि आदमी पहले से प्रताड़ित होता है और फिर वो इतना किराया लगा करके जाए और फिर वहाँ संपर्क करे, वो मुश्किल हो जाता है एक पीड़ित व्यक्ति के लिए। तो यहाँ थाना बनना बहुत ईजी हो जाएगा लोगों के लिए। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे कल के? कल के कार्यक्रम ये है कि इस थाने का जो है लोकार्पण होने वाला है। ओपन जिम है हमारी, इसका लोकार्पण होने वाला है। काफ़ी सड़कें हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ओला की ढाणी में, जिसका लोकार्पण किया जाने वाला है। ये सारे तो कल के कार्यक्रम हैं। एक उप स्वास्थ्य केंद्र जो हो गया जो ओला की ढाणी में। अच्छा, ये तो कल के कार्यक्रम है। अब तक कितना विकास, यानी आप गोठड़ा देख रही है ग्राम पंचायत, तो कितना विकास हो चुका है? देखिए 15 सालों में तो n नंबर्स ऑफ विकास जो है सीरीज चली आ रही है। तो वो चीज़ें बनती हैं और समय के साथ डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, टूट जाती हैं। उनकी चीज़ें मैं बात नहीं करूँगी, मैं उस चीज़ की बात करती हूँ जो मेरे इलेक्शन के बाद में आई है। जो मेरे इलेक्शंस के बाद में भाई साहब ने जो काम किया है उसको मैं ज़्यादा कनेक्टिविटी के थ्रू बता सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ से देखते हैं कि जो सड़क है जा रही है, यहाँ पे 11 kV की जो लाइन है उसको शिफ्ट किया गया है। पहले ये जो लाइन थी ये लोगों के घरों से ऊपर के जाती थी, तो हम समझ सकते हैं कि कितना रिस्की था उन लोगों के लिए वहाँ रहना।
जो कीट मच्छर जो थे वो भी उनसे भी बहुत परेशान थे। लोग इतने ज़्यादा खुश हुए इस बदलाव के बाद, ये जस्ट आफ्टर माई इलेक्शन था, तो लोगों ने इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया विधायक महोदय को। ये लाइन यहाँ पर शिफ्ट की गई। फिर बाद में ओपन जिम लगाई गई। युवाओं की बड़ी डिमांड थी कि उनको एक जिम की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये पॉसिबल नहीं होता कि युवा रोज़ जाए शहरों में और जिम इक्विपमेंट्स खरीदे या जिम करके आए। हाँ, आपको बता दें कि सामने एक जो जगह है वहाँ जिम लगे हुए हैं, ओपन जिम है, और यहाँ गोठड़ा के बच्चे आते हैं। उद्घाटन तो मुझे लगता है अभी होगा। अब होगा जी, बिल्कुल। लगे तो काफी लगे तो बहुत टाइम हो गया इसको, ये विंटर्स में लग गई थी। ये सर्दियों में ओपन जिम लग गया था, और लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा था भाई आप लोगों ने काम शुरू कर दिया तो उद्घाटन यानी मान ही लीजिए। जी जी हाँ, इसके अलावा फॉर्मेलिटीज है, लोगों को इसका भरपूर फायदा मिले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो हम लोगों ने इसे वैसे ही स्टार्ट कर दिया था बिना उद्घाटन के। फिर इसके बाद में जो है 6 ट्यूबवेल्स अभी तक हुई हैं, जिसमें से 3 ड्राई चली गई। नोरा के अंदर ये ट्यूबवेल्स हुई थी, बाकी जो है उनमें पानी आया है ट्यूबवेल्स के अंदर। फिर कुछ 5 सड़कें हैं जिनका कल लोकार्पण और शिलान्यास किया जाने वाला है। इसके अलावा भी जो है हमारे ये जो परसामपुरा की जो रोड जा रही है ये बनी है। इसके अलावा ओला की ढाणी में जो स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है ये एक माइलस्टोन है। जैसे थाना और चिकित्सा का जो है ये तो एक माइलस्टोन है किसी भी। इसके अंदर तैयारी चल रही है। देखिए यहाँ थाना बनेगा, पूरा शानदार बिल्डिंग है। एक सोनी जी के पुण्य स्मृति में ये बिल्डिंग दी गई थी, सप्रेम भेंट की गई थी, लेकिन ये बालिका विद्यालय था या बच्चियाँ बहुत कम थी इसलिए दूसरी स्कूल में से मर्ज कर दिया। क्योंकि अगर मान लीजिए कि बच्चियाँ कम है, स्ट्रेंथ कम है, तो दूसरी स्कूल में पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो इसे मर्ज कर दिया गया था। बिल्डिंग बहुत शानदार है मैम। ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है और काफ़ी स्ट्रेंथ ही हुआ करती थी पहले, पर धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम हो गई। तो जो हमारा मेन एक ही स्कूल रह गया अभी गोठड़ा में, तो उसके अंदर उसे मर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा क्या है खास? इसके अलावा जो ऐसी चीज़ें जो बच्चों की शिक्षा में हेल्प करती है कि स्कूल के अंदर एक डिजिटल लैब के लिए 5 लाख रुपए भाई साहब ने अपने कोष से दिए हैं। दूसरे 5 लाख रुपए उन्होंने लाइट्स के लिए दिए थे। 4 टीचर्स उन्होंने अपॉइंट करवाए हैं स्कूल में एक्स्ट्रा, ताकि बच्चों की पढ़ाई किसी भी रूप में अवरुद्ध ना हो। कृषि पर्यवेक्षक की जो है अपॉइंटमेंट हमारे गांव में हो चुकी है, ताकि कृषि से रिगार्डिंग अगर किसानों को कोई भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पर सॉल्व कर सकें। यानी जिस हिसाब से आप बता रही हैं, कई गांव में गया हूँ, तो इसका मतलब जितना काम यहाँ हुआ है उतना मुझे लगता कहीं नहीं हुआ होगा नवलगढ़ नहीं हुआ है, बिल्कुल। और मतलब एक होता है ना कि किसी गांव से किसी व्यक्ति को बाहर जाके कोई हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं। आपके गांव में ही आप हर चीज़ का सोल्यूशन कर सकते हैं। आपको ना हॉस्पिटल के लिए बाहर जाना है, ना किसी क्राइम के लिए बाहर जाना है, ना कृषि के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम के लिए बाहर जाना है। शिक्षा के लिए आपके पास प्रॉपर संसाधन है। यहाँ साइंस है? साइंस नहीं है। साइंस होने का भी ना होने का भी एक रीज़न ये है कि स्ट्रेंथ बहुत कम है हमारे गाँव में। ओके। अभी यहाँ साइंस भी आने वाली है, सुनने में आया। भाई साहब का तो इच्छा ये थी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल को किया जाए, लेकिन उसका भी एक नियम होता है कि 2 स्कूल्स होने चाहिए। तो 2 स्कूल्स है नहीं हमारे गांव में, एक ही स्कूल है, इस वजह से इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट नहीं हो पाया। साइंस कितनी दूर आपके यहाँ से? साइंस झाजर में। झाजर में जी। और हाँ, कॉलेज भी तो आपके पास में ही है? जी अब परसामपुरा में कॉलेज बनने जा रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, तो सब कुछ पास में ही है। वैसे तो नियर बाय स्टेडियम भी हमारे पास में है। हाँ, ये मोना जी राठौड़ हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं। ये बिल्डिंग जो आपको दिखा रहा हूँ ये थाने में कन्वर्ट होने जा रही है। पूरा एकदम नई बिल्डिंग बन रही है ना, सुंदर सी। और आपको ये बाहर दिखा दूँ, ये इतना स्पेस रहेगा। और कल कार्यक्रम है, आप लोगों से, नवलगढ़ वालों से, सभी से गुजारिश है कार्यक्रम में ज़रूर आइएगा। क्या कहेंगे मैम, बुलाएंगी? जी बिल्कुल। जितने लोग, जितने व्यूअर्स आपके चैनल के, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे कार्यक्रम में आइए। हमारे गांव में विकास की एक नई जो परिभाषा लिखी जाने वाली है, इस गांव में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और हमें गौरवान्वित कीजिए। थैंक यू मैम।